Myself, Dr. Tukur Gupta from Electronics and Communication Engineering Department of Ajay Kumar Garg Engineering College, गाजियाबाद। ये जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें ये सेकंड लेक्चर है और इन दिस लेक्चर सीरीज आई एम डिस्कसिंग ऑल द न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स। सो पहले लेक्चर में मैंने कवर किया था ओपैम्प पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इस लेक्चर में मैं कवर करूंगी के मैप्स, कार्नोट मैप्स यूज करके आपका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे मिनिमाइज होएगा, इस टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगी। पहले मैं मेथड्स बताऊंगी, बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी, कोई भी के मैप यूज करके आप किस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, आपको रूल्स बताऊंगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो आप दो तरीके से मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा यूज करके या फिर के मैप यूज करके। के मैप आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को, जो ज़्यादा वेरिएबल्स के बुलियन एक्सप्रेशन है, उन्हें किस तरीके से मिनिमाइज किया जाएगा, के मैप इसको ईजी बना देता है, इसलिए हम के मैप्स खास तौर से यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट देखेंगे, फॉर अ बुलियन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ n वेरिएबल्स, आपके कितने सेल्स होंगे के मैप में, 2n सेल्स। ये आपको धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तब और क्लियर हो जाएगा। पहला रूल क्या है, we can either group zeros with zeros और ones with ones। जहां 1 1 आपका पुट करेंगे, मैं बताऊंगी किस तरीके से इसको मैपिंग की जाती है। तो 1 1 को आप ग्रुपिंग कर सकते हैं या 0 0 को आपस में ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आप x मतलब डोंट केयर कंडीशंस यूज कर रहे हैं तो x को आपस में सिर्फ x को ग्रुप करने की जरूरत नहीं होती है। जहां जरूरत होती है वहां x आप 1 के साथ ग्रुप कर सकते हैं या x आप 0 के साथ ग्रुप कर सकते हैं। बट अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपस में सिर्फ x ग्रुपिंग करने का मतलब कोई नहीं बनता। तो दिस इज द वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि आप x को आपस में ग्रुप नहीं करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ x इज नॉट एट ऑल नीडेड। ग्रुप हमेशा ओवरलैप कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप ग्रुप ओवरलैप हो रहे हैं तो आप उस ग्रुप को इग्नोर करें, नहीं, ग्रुप्स कैन ओवरलैप। तीसरा रूल, आप जो ग्रुप बनाएंगे वो पावर 2 की पावर में होने चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 इज 2, तो दो एलिमेंट्स का ग्रुप बन सकता है। 2 की पावर 2 इज 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन सकता है। तो जैसे ये 2 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा, इसको हम पेयर कहते हैं। अगर 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा तो हम उसको क्वाड कहते हैं। अगर 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा, दैट इज 2 की पावर 3, तो हम उसे ऑक्टेट कहते हैं। डबल ऑक्टेट भी बनता है इन केस ऑफ हायर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेट्स सी कि कैसे होता है। रूल 4 क्या कहता है, ग्रुप्स कैन बी ओनली इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। या तो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ग्रुप्स बनाएंगे या वर्टिकल पोजीशंस में ग्रुप हो सकते हैं, डायगोनल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, हर एक ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करिए आप। अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग आर अलाउड। ये मैं बताऊंगी आपको कि जैसे सपोज ये आपका के मैप है, तो यहाँ पर जो ग्रुप्स होंगे वो आप उन्हें पेयर कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे कॉर्नर में, दिस इज नोन एज द कॉर्नर ग्रुपिंग। आप अपोजिट एलिमेंट्स को भी ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ अगर है इसको आपस में कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कर सकते हैं, यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दोनों को कर सकते हैं। तो अपोजिट ग्रुपिंग्स आर पॉसिबल। तो और आपका 7th रूल क्या कहता है, देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल। आपके ग्रुप्स कम से कम होने चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा ग्रुप्स बनाएंगे। देखिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं, मिनिमाइज द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। तो ये आप देख पा रहे हैं सिग्मा एम, यहाँ पे दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। अगर सिग्मा एम के आगे एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि आप मिन टर्म्स पे काम कर रहे हैं। आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स इस फॉर्म में आएगा, ए बी प्लस सी बार डी एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, एसओपी फॉर्म में आएगा। एसओपी फॉर्म किससे बनती है, मिन टर्म से। ये बेसिक्स मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने के मैप के जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है उसके बेसिक्स आपको क्लियर है। तो मैं क्विक रिकैप ले लेती हूँ। पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स एंड एसओपी इज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। जो मिन टर्म्स हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स बनाती हैं, जो मैक्स टर्म्स होती हैं वो आपकी
प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स बनाती हैं। तो ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि इसके बेसिक्स आपको पता है। अब ये मैं देख सकती हूँ यहाँ पे सिग्मा एम डिनोट करते हैं आपके मिन टर्म्स, और अगर यहाँ पे पाई एम होता, ये पाई एम के आगे आपके एलिमेंट्स लगे होते, सो ये डिनोट क्या करते हैं, मैक्स टर्म्स। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर मिन टर्म्स, और यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकल के आएगा। तो ये 4 वेरिएबल का के मैप है। तो मैं जैसे बता चुकी हूँ पहला रूल कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें कितने सेल्स आप बनाएंगे, 2 की पावर 4। जितने भी इसमें लिटरल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4, दैट इज 16। तो आप के मैप में 16 ब्लॉक्स बनाइए। पहला क्वेश्चन में मैं आपको तरीके से के मैप बनाना बता रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्विक आगे बढ़ूंगी। तो मैं पहला ये के मैप बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स ले लीजिए, ए बी और सी डी। ए बी इसको आप 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। एक ही बिट का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार, ऐसे यहाँ लिख लीजिए, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। अब इसको बात आती है, इसको फिल कैसे करना है। फिल कैसे करेंगे, आपको ये 0 1 2 5 7 ये जितने भी आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लिटरल्स, दीज आर नोन एज लिटरल्स, ये लिटरल्स आपको यहाँ फिल करने हैं। बट किस सीक्वेंस में फिल करने हैं, तो मैं बता देती हूँ। या इस तरीके से 4 वेरिएबल का के मैप आप 16 ब्लॉक्स बनाएंगे। उनकी नंबरिंग कैसे होगी मैं बता देती हूँ। 0 1 2 3, 2 पहले यहाँ, फिर 3 4 5 6 6 एंड 7, देन 8 9 10 and 11 12 13 14 and 15. This is how you fill this K map. अब आप देख लीजिए जो भी यहाँ पे लिटरल्स हैं उन लिटरल्स की, क्योंकि ये मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो एसओपी सॉल्यूशन आएगा इसका। और इसका तरीका होता है कि जब मिन टर्म्स की बात हो रही है तो जितने भी यहाँ लिटरल्स दिख रहे हैं उनमें आप 1 1 फिल करेंगे। तो 0 1 2 5 0 1 2 5 7 8 9 10 7 8 9 10 13 एंड 15। ओके, अब आपको करनी है इसकी ग्रुपिंग। तो मैं अब इसको फिल करना यहाँ तक आप सीख गए हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको इनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो मैंने देखिए इसका यहाँ पे एक क्लू मैंने लिख रखा है। ग्रुपिंग करने का तरीका है कि आप बड़े से बड़ा ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो पहले इसका तरीका देखिए कि जो आपको अकेले अकेले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, देखिए यहाँ कॉर्नर में आपको अकेले एलिमेंट दिख रहे हैं 1, यहाँ पे इनको ग्रुप करिए। अब इन अकेलों को आप आपस में पेयरिंग मत करिए। ये देखिए ये बड़े से बड़े ग्रुप में कैसे फिट हो सकते हैं ये दोनों एलिमेंट्स। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट्स कैसे फिट होंगे, कॉर्नर ग्रुपिंग अलाउड है। तो ये 4 कॉर्नर्स का आप एक क्वाड बना दीजिए, दिस इज क्वाड 1। ओके, अब आप ये देखिए, अब आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये दोनों, इन दोनों के साथ ये 2 और दिख रहे हैं, तो ये आराम से इनका क्वाड बन सकता है। तो मैंने यहाँ बना दिया क्वाड, दिस इज क्वाड 2। अब ये देखिए यहाँ पर आपको एलिमेंट्स और दिखेंगे, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हो सकते थे बनाने के, क्या क्या। अब ये जो 1 है ये आपस में यहाँ पर भी बन सकते हैं और यहाँ पर भी बन सकते हैं। मतलब या तो क्वाड इसका बना दीजिए इन दोनों का, क्योंकि अपोजिट ग्रुपिंग इज अलाउड, या फिर ये लंबा वाला एक क्वाड, वर्टिकल क्वाड आप बना सकते हैं। तो 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे वर्टिकल बना रखा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे भी बना सकती थी, ये बॉटम साइड एंड ये दिस अपर साइड, ये दोनों एलिमेंट्स ऊपर नीचे के मिलके आपको एक क्वाड ही बनाते। बट क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये भी क्वाड ही बना रहा है और वो मैं अगर चॉइस लेती वो भी क्वाड ही बनाती। क्वाड बन रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ गेट सेम होंगे। तो हमारा जो मिनिमाइजेशन का जो मकसद है, जो मेन एम है, वो यही है कि नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ हार्डवेयर आपके कम हो जाए। दोनों में इक्वल है, क्वाड उसमें भी बन रहा है, क्वाड उस केस में भी बन रहा है। इसीलिए
जो यहाँ पर है सॉल्यूशन मैं उसको लेके चल रही हूँ फिलहाल। यह आपका थर्ड क्वाड, क्वाड 3। जब आप इसकी पूरी ग्रुपिंग कर लेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहीं ग्रुप के बजाय ऑक्टेट तो नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर ऑक्टेट बन रहा होता तो आप ऑक्टेट प्रेफर करते, बिकॉज दैट इज अ लार्जर ग्रुप। तो हमेशा लार्जर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, एलिमेंट्स को। और जैसा मैंने रूल में बताया था, ओवरलैपिंग अलाउड है। तो आप कहेंगे कि ऐसे क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमें लार्जर ग्रुप की तलाश है। तो क्योंकि ये दो एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ग्रुप बना सकते हैं, तो आप बनाइए, फिर चाहे ओवरलैपिंग हो रही हो। तो आप देख सकते हैं इस केस में कि मैंने ये क्वाड बनाया है, रेदर देन मैं पेयर बनाती, मैंने क्वाड प्रेफर किया है, चाहे फिर वो ओवरलैपिंग हो रही हो। तो रूल क्या था आपका? बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे, ओवरलैपिंग अलाउड है, कॉर्नर ग्रुपिंग अलाउड है, अपोजिट ग्रुपिंग अलाउड है। तो ये सारी चीजें इसमें फिट हो रही हैं। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है, दिस इज क्वाड। इसको हटा देती हूँ। ओके, तो अब इसका करेंगे हम नेमिंग। एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे? देखिए क्वाड 1, देखिए ये जो कॉर्नर वाला है, इसमें आप क्या देखेंगे, ये कौन कौन सी रोज कवर कर रहा है? फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। फर्स्ट रो में आपके कॉमन एलिमेंट्स देखिए, ए बार, ए, दिस इज नॉट कॉमन। कॉमन देखिए बी बार, तो लिख दीजिए बी बार। और फिर ये कौन सा कवर कर रहा है कॉलम? ये सी बार, डी बार और सी डी बार। तो हमारे दो कॉलम्स में से क्या कॉमन है? सी बार डी बार। सी डी बार में से कॉमन क्या है? डी बार। तो पहला एक्सप्रेशन बन गया बी बार डी बार। अब दूसरा क्वाड देखिए, मिडिल वन। मिडिल क्वाड में कौन कौन सी रोज कवर हो रही हैं? ये वाली रो और ये वाली रो कवर हो रही है। इसमें कॉमन एलिमेंट देखिए बी, और कॉलम में कॉमन एलिमेंट देखिए डी, बी डी। अब क्वाड 3 की बात करते हैं, ये वर्टिकल क्वाड। वर्टिकल क्वाड में आपके सारे के सारे जो रोज हैं वो सब कवर हो गई, तो कॉमन कुछ भी नहीं बचा। सब आपस में ए बार ए, बी बार बी, सब आपस में कट गया, कॉमन कुछ नहीं बचा। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो बचा क्या? सिर्फ एक कॉलम सी बार डी। तो इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? बी बार डी बार प्लस बी डी प्लस सी बार डी। ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बन गया। 3 क्वाड्स हैं, 3 आपके एक्सप्रेशंस के पार्ट्स बन गए, कंपोनेंट्स बन गए 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, आपको इंप्लीमेंट करने के लिए देंगे सिंप्लीफाइड जो आपका एक्सप्रेशन आया है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाएगा यूजिंग लॉजिक गेट्स और यूजिंग नैंड गेट्स या फिर यूजिंग नॉर गेट्स। तो मोस्टली आपसे जब मिन टर्म्स का कोई क्वेश्चन होगा तो नैंड गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाएगा या बेसिक लॉजिक गेट से। तो देखिए इसको एक क्वेश्चन मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ और उसी से आपको आगे के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपका बी बार डी बार है, तो ये मेंशन नहीं है कि आपको कितने इनपुट के गेट्स चाहिए, तो मैं फॉर ईज तो मैं मल्टीपल इनपुट्स के गेट को एज्यूम करके चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा ये, अगर मैं बेसिक लॉजिक गेट से बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। तो आपका ये बी बार डी बार यहाँ पे एंडिंग हो गई, फिर बी और डी की एंडिंग हो गई, यहाँ सी बार डी की एंडिंग हो गई। दीज आर द एंडिंग, दीज आर द एंड्स, लॉजिकल एंडिंग। और अगर मैं ये प्लस की बात करूं तो दिस इज लॉजिकल ऑरिंग। तो मैं लॉजिकल ऑरिंग कैसे दिखाऊंगी? इनसे, इन तीनों टर्म्स की ऑरिंग करके। तो ये और गेट है और ये एंड गेट है। तो ये तो बेसिक लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसे ही नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे? नैंड गेट का मतलब है ये 2 इनपुट नैंड गेट है, आप 3 इनपुट 4 इनपुट नैंड गेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लगा दीजिए एक बबल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस बबल के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए आप एक बबल यहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। बबल लगाने का क्या मतलब है? बबल से मतलब होता है कि आप इसका इन्वर्जन दिखा रहे हैं, ठीक है? तो बबल यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ इन्वर्ट हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे दोबारा इन्वर्ट करिए वैल्यू को ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए।
तो यहाँ पर भी आपने बबल्स लगा दिए। अब एक कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है कि जो आपका बबल्ड एंड होता है वो तो होता है नॉर, और जो बबल्ड और होता है, ये बबल्ड और है, ये होता है आपका नैंड। ये कंसेप्ट हमने बेसिक बुलियन एक्सप्रेशंस में, बुलियन अलजेब्रा में ये पढ़ रखा है। गेट्स जब हम पढ़ते हैं कि जो बबल्ड एंड होता है दैट इज नॉर एंड बबल्ड और इज नैंड, वही चीज हम यहाँ यूज कर देंगे। यहाँ बबल्ड और आपको दिख रहा है तो आप इसको नेक्स्ट स्टेट में रिप्लेस कर दीजिए नैंड से। और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कंसेप्ट्स हैं, ये इन्वर्टेड कंपोनेंट्स हैं आपके बी बार डी बार एंड हेयर सी बार, तो आप सीधा सीधा बार इज नॉट गेट, तो आपका नॉट गेट कैसे काम करता है, तो दिस इज, इफ दिस इज ए, सो अब अगर आप इसको नैंड गेट में भेजेंगे तो ये बन के आएगा आपका ए बार। सो दिस a single NAND gate with a single input at the same variable at the two inputs gives you the expression for NOT. So आप इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, यहाँ पे जो बार है इसको रिप्लेस कर दीजिए नॉट गेट से, नॉट गेट आप NAND से बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल draw the expression, draw the gate level diagram for the simplified expression. ऐसे ही इसको जब आप, ये सेम है 4 वेरिएबल का भी है और ये भी मिन टर्म्स ही है, तो जब आप इसका के मैप फिल करेंगे, जैसा मैंने आपको इसमें बताया है कि के मैप कैसे बनता है, आप पूरा के मैप बना लीजिए 14 एलिमेंट्स का, 14 सेल्स का, और जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपकी ये बीच के जो कॉलम्स हैं ये आपको के पूरे 1-1 से फिल हो जाएंगे और ये लास्ट के कॉलम, लास्ट का कॉलम आपका पहला कॉलम फिल हो जाएगा। तो आप इसमें सीधा सा आपको दिख रहा है कि इसमें 8 एलिमेंट्स 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हो सकती है। तो जब मैंने यहाँ पे 8 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी तो ये हमारा क्या बन गया, ऑक्टेट, और ये 2 एलिमेंट्स बच गए। बट इसके बाजू में जो एलिमेंट्स हैं वो भी कंबाइन किए जा सकते हैं ओवरलैपिंग यूज करके। तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, क्वाड। तो इस क्वेश्चन में आपका एक क्वाड बन रहा है, एक ऑक्टेट बन रहा है। ऑक्टेट का एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे सारे रोज आपकी कैंसिल हो गई, बचा क्या, सिर्फ कॉलम। कॉलम में भी आपके जो कॉमन एलिमेंट है वो है सिर्फ डी। ऑक्टेट में जो कॉलम्स हैं उसमें कॉमन एलिमेंट है आपका डी। जब आप क्वाड का देखेंगे, क्वाड में आपकी कौन सी रोज कवर हो रही है, ए बार बी बार और ए बी बार, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, बी बार, और जो कॉलम्स हैं उसमें क्या कॉमन है, सी बार। तो आपके बी बार सी बार प्लस डी, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया बी बार सी बार प्लस डी। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। अगेन अगर आपसे इसे नैंड गेट से सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपल इसका लॉजिक गेट से एंड और गेट यूज करके आप इसका एक गेट लेवल डायग्राम बनाइए, उसमें आप बबल्स लगा दीजिए, उसके बाद आप इसको नैंड गेट से शो कर सकते हैं। अब इसमें एक नया कंसेप्ट जुड़ गया, सिग्मा डी 0 to 14। ये क्या है, ये है डोंट केयर कंडीशंस। ये ऐसी डोंट केयर कंडीशंस हैं जो आपको ये स्कोप देती हैं कि आप इस जो डोंट केयर कंडीशंस हैं आप इसको ग्रुपिंग करने में यूज कर सकते हैं। और इनका क्या मतलब बनता है, ये वो कॉम्बिनेशंस हैं इनपुट के जो कि आपके आउटपुट को चेंज नहीं करेंगे। ओके, इनका आउटपुट डिटरमाइन करने में कोई हेल्प नहीं होती है, इसीलिए ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनका होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इन कॉम्बिनेशंस को अपने सिंप्लीफिकेशन में यूज कर पाते हैं। कैसे किया है मैंने, देखिए के मैप आप जैसा ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद इसमें आप ग्रुपिंग करेंगे। अब मैंने ग्रुपिंग कैसे करी है, देखिए ये जो आपकी डोंट केयर है ये आप कैसे फिल करेंगे, एक्स से। ओके, मैं एक बार इसको ड्रॉ करके फिल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगेन ए बी सी डी, ये भी सिग्मा एम है, इसका मतलब ये मिन टर्म्स का ही प्रॉब्लम है। एक बार मैं इसको ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार
C bar D bar, C bar D, C D एंड C D bar। अब जब हम इसको फिल करेंगे अगेन वही तरीका है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब इसको फिल करिए, 1 3 4 6 8, सो 1 3 एंड देन 4 6 and 8, 9 11 13 and 15, so 9 11 13 and 15। so ये मैंने सब 1 से भर दिया है, इसको फिल कर दिया है 1 से। अब बची डोंट केयर कंडीशंस। डोंट केयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, सो 0 2 एंड 14 पर ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे 1 काम करता है, तो आप इसको वहां यूज करेंगे जहां पर ग्रुपिंग करने में इसकी यूज हो पा रही है। अगर नहीं भी होती है तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखिए मेरे को क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। पहले सीधा सीधा मुझे ये क्वाड दिख रहा है, फिर मुझे इस एलिमेंट को एक बनाना है तो मैंने इसको इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी। मुझे ये 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनकी ग्रुपिंग कैसे करूंगी, इनकी ग्रुपिंग ऐसे हो जाएगी। एक एलिमेंट मुझे यहां दिख रहा है तो इसकी ग्रुपिंग मैंने ऐसे। तो पहले सबसे पहले जो 2 एलिमेंट्स मुझे यहाँ अकेले दिख रहे थे उनकी ग्रुपिंग कर दी, यहाँ पे कॉर्ड बना दिया। फिर मुझे ये दिख रहे थे 2 1 1, इनको मैंने अकेले नहीं किया, x को यूज करके किया है। तो यहाँ पे जब मैंने x को यूज करके किया तो मैं यहाँ पे कॉर्ड बना पा रही हूँ। अगर मैं सिर्फ 1 1 यूज करती तो पेयर बनता, इसीलिए x यूज करना बेनिफिशियल होता है। तो मैं एक लार्जर ग्रुप यहाँ बना पाई। इसके बाद मैं यहाँ इन दो 1 को मुझे यहाँ यूज करना है, तो इनकी पेयरिंग मैं x के साथ कर दूंगी, तो बन गया यहाँ पे ग्रुप, वो पूरा कॉर्ड बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं x नहीं यूज करती तो 1 1 का सिर्फ पेयर बन पाता। अगर मैं x यूज कर रही हूँ तो मैं कॉर्ड बना पा रही हूँ, मतलब लार्जर ग्रुप बना पा रही हूँ। सो दिस इज द बेनिफिट। अब यहाँ पे मेरे क्या एलिमेंट बच गया, यहाँ 1 बच गया। अब 1 को मुझे कैसे कंज्यूम करना है, अगर मैं 1 को सिर्फ इसके साथ करूंगी तो पेयर बनेगा, अगर मैं 1 को सिर्फ x के साथ करूंगी तो सिर्फ पेयर बनेगा, बट आई हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द लार्जर ग्रुप। तो लार्जर ग्रुप कैसे दिखेगा, इस नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को मैंने ग्रुप कर दिया तो मैं कॉर्ड बना पाई। अब देख लेते हैं मैंने यहां पर कैसे किया है। यहां पर मैंने कैसे किया है कि ये जो कॉर्ड है ये यहाँ पे कॉर्ड बन गया, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ कॉर्ड 1। यहां पर जो मेरे ऊपर कॉर्ड है इसको मैंने कॉर्ड 2 दे दिया नाम, जो मैं यहाँ पर ऊपर से ग्रुपिंग कर पाई। अब ये 2 तरीके थे, मैंने आपको पीछे दिखाया था, मैंने इसको भी कॉर्ड बना दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपस में इनको कॉर्ड बना दिया। तो मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल्स में बताया है कि मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, दोनों ही केसेस में कॉर्ड ही बन रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कॉर्ड बना दिया 1 2 3। और फिर हमारा एक बच गया यह ग्रीन वाला कॉर्ड 4। अब मुझे इनको देना है नाम, नाम आप देना जान गए आप। तो कॉर्ड 1 को क्या नाम देंगे, रोज देख लीजिए, ए बी बार, कॉमन क्या है ए। कॉलम देख लीजिए, यहाँ पे कॉलम है सी बार डी और सी डी, तो ए डी हो गया, कॉमन इज डी। कॉर्ड 2 में देखिए नॉमेनक्लेचर, ए बार बी, कॉमन क्या है ए बार, और यहाँ पे कॉलम्स क्या है सी बार सी डी बार, तो कॉमन क्या है डी बार। कॉर्ड 3 देख लीजिए, रो है आपकी ए बी बार, तो इसमें से आपका क्या आएगा कॉमन बी बार, और जो कॉलम्स है सी बार डी और सी डी, तो कॉलम है बी डी। तो आपको यहाँ पे दिस इज ओनली डी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर, अब मेरा बच गया कॉर्ड 4, तो कॉर्ड 4 की नेमिंग कैसे करेंगे, ए बार बी बार, तो इसमें बी बार आपका कॉमन है तो यहाँ पे बी बार लिख दीजिए, और इसमें आपका कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है सी बार डी, तो सी बार। तो आपके 4 एक्सप्रेशन निकल के आए, ए डी, ए बार डी बार, बी बार डी और बी बार सी बार। तो दोनों को चारों एक्सप्रेशंस को आप
लॉजिकल ऑरिंग कर दीजिए, ए डी प्लस ए बार डी बार प्लस बी बार डी प्लस बी बार एंड सी बार. दिस इज हाउ यू विल गेट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. और मैं अगर इसको नैंड गेट से बनाने का हूँ तो आपका वही तरीका है कि लॉजिक गेट, सिंपल लॉजिक गेट से आप इसको बनाइए. उसके बाद बबलिंग कंसेप्ट यूज करके यू कैन कन्वर्ट द सर्किट टू द सर्किट यूजिंग ओनली नैंड गेट्स. ये भी ऐसे ही एक प्रॉब्लम है जिसमें आपका सिग्मा एम दैट इज मिन टर्म्स आपको यूज करनी है और यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन आपको दे रखी है. और ये आपका 3 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है. तो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, एक बार इसका भी बता देती हूँ. ए बी सी, तो ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार. नंबरिंग कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दिस इज हाउ यू विल नंबर दिस. अब इसको फिल कर दीजिए, 0 1 6 7 एंड 3 और 5 इज डोंट केयर. ओके. अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप सोचेंगे कि डोंट केयर यूज करके यू आर एबल टू मेक दिस कॉर्ड. ओके डन. चलिए मैंने मान लिया ये कॉर्ड है. अब इसके बाद ये 1 अकेला बच गया तो इसकी आप पेयरिंग करेंगे. यहाँ पर भी 1 अकेला बच गया, इसकी भी पेयरिंग करेंगे. अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों की पेयरिंग करने के बाद जो आपके सिर्फ एलिमेंट्स बचे हैं वो x हैं, जबकि x को ग्रुपिंग करना इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड. अगर सिर्फ x की वजह से आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, वो फिजिबल नहीं है के मैप सॉल्व करते हुए. तो इसका मतलब जो आपने पहली बार जो कॉर्ड बनाया था वो गलत बनाया था. अगर आप इस कॉर्ड को नहीं भी बनाएंगे तो भी आपके ये 2 पेयर्स बनने के बाद आपके 1 तरीके से ग्रुपिंग हो पा रहे हैं. इसका मतलब है जो आपने पहला कॉर्ड यूज किया था, चूज किया था, वो गलत किया था. तो आपका ये फाइनल कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा. इसमें सिर्फ 2 पेयर्स ही बन के आपका क्वेश्चन मिनिमाइज हो पा रहा है, आपका एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो पा रहा है. तो आप इस वाले कॉर्ड को नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन में. तो अब इसकी सिंपल नेमिंग कर दीजिए आप. इस वाले पेयर की नेमिंग कैसे होगी, ए बार और कॉलम में क्या कॉमन है, बी बार. और इस वाले पेयर की कैसे नेमिंग होगी, ए और कॉलम में क्या कॉमन है, बी. तो ए बी प्लस ए बार बी बार. और आप ये देख सकते हैं कि ये किसका एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, एक्स नॉर का. नेक्स्ट वही सेम है, इसमें भी यही चीज यूज हो रही है जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि रिडंडेंसी हो रही है. आप x बिना यूज करे भी पेयरिंग कर पा रहे हैं, इसलिए नो नीड टू इंक्लूड द x, दैट इज डोंट केयर कंडीशन. इस क्वेश्चन में भी सेम है. अगर आप ऐसे कुछ ग्रुप्स आपके बन रहे हैं जिनके बाकी एलिमेंट्स के साथ ग्रुपिंग होनी बहुत जरूरी है और आप देख पा रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट्स एक ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व हैं जो नहीं भी बनता तो भी काम चलता. सिंपल मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, अगर ऐसा कोई ग्रुप बन रहा है जिसको आप अगर तोड़ भी देते हैं तो भी आपके सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं फिट हो पा रहे हैं किसी ना किसी ग्रुप में, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप रिडंडेंट है, आप उसको मत बनाइए. तो इस क्वेश्चन में जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा ये वाला क्वाड बना देते हैं, जबकि जब आप आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन पा रहा है पेयर, ये पेयर बन पा रहा है और ये भी पेयर बन पा रहा है और ये भी बन पा रहा है. तो जब आप ये 4 पेयर बना रहे हैं जो कि बनने जरूरी है वरना ये एलिमेंट्स अकेले बच जाएंगे, जो 4 कॉर्नर्स पे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को फिट करने के लिए आपको ये पेयर्स 4 बनाने जरूरी हैं. और फिर ये 4 पेयर्स बनाने के बाद आपको दिखता है कि इन पेयर्स में जो एलिमेंट्स ऑलरेडी लग रहे हैं वो तो कॉर्ड बना रहे थे, तो कॉर्ड क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया. तो कॉर्ड यहाँ पे बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, अदरवाइज ये आपके एक्सप्रेशन को एक्सटेंड कर रहा है. एक क्वेश्चन पाई एम का देख लेते हैं जो कि मैक्स टर्म्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके के मैप को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है. कैसे, आप पहली बात तो 0 0 से फिल करेंगे, जैसे उसमें आप 1 1 से फिल कर रहे थे, तो पाई वाले क्वेश्चन में मतलब मैक्स टर्म्स के क्वेश्चन में आप 0 0 से फिल करेंगे. दूसरा ए बी सी और डी, ये वेरिएबल्स लिखने का तरीका भी इसमें बदल जाता है. क्यों, क्योंकि वो 0 और 1 का फर्क हो जाता है, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का फर्क हो जाता है.
तो ए बी जहाँ लिख रहे थे, ए बार बी बार जहाँ लिख रहे थे वो ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब आपकी जो लॉजिकल एंडिंग है वो ऑरिंग में बदल जाएगी, और बार नॉर्मल आपके वेरिएबल्स में आ जाएंगे, और जो नॉर्मल वेरिएबल्स थे वो बार लग जाएगा, मतलब 0 गेट्स रिप्लेस्ड विद 1, एंडिंग गेट्स रिप्लेस्ड विद ऑरिंग एंड वाइस वर्सा। तो इसमें ए प्लस ए बार बी बार की जगह ए प्लस बी, देन ए बार बी की जगह ए प्लस बी बार एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका ये नेमिंग करने का तरीका बदल जाता है। फिर सिंपल, जहाँ जो भी आपके 0 1 2 4 जितने भी आपको लिटरल्स दिख रहे हैं उनकी जगह आप यहाँ पे 0 0 भर दीजिए। सेम कंसेप्ट, सेम रूल्स यूज करके आप ग्रुपिंग कर दीजिए। ग्रुपिंग करने के बाद जब आप नेमिंग करेंगे, नेमिंग का एक तरीका बदल जाता है। आप वहां पे प्रोडक्ट टर्म्स बना रहे थे, यहाँ पे आपके सम टर्म्स बनेगी, बस इतना ही डिफरेंस है। तो सम टर्म स्क्वाड 1 की सम टर्म कैसे बनेगी, देखिए यह आपका क्वाड 4 है, जो कॉर्नर वाला क्वाड है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉर्नर वाला जो क्वाड है इसमें आप देखिए कॉमन टर्म्स क्या हैं, तो ए बार प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसमें कॉमन हो गई बी, प्लस कॉलम अगर देखेंगे तो सी प्लस डी एंड सी बार प्लस डी, तो बी प्लस डी, डी कॉमन है। अगर आप क्वाड 2 दैट इज ये वाला क्वाड, इस वाले क्वाड को देख लीजिए एक बार, इस वाले क्वाड को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये बनेगा आपका a प्लस कॉमन टर्म क्या है d, ओके, और ये है आपका क्वाड 3, दिस इज और क्वाड 3। तो क्वाड 3 को अगर हम बनाएं तो ये आपका बनेगा a बार प्लस b, और इधर क्या है a प्लस b, तो b प्लस कॉमन जो होगा वो लेना है आपको, तो प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कॉलम में कॉमन क्या है सी, डी और डी बार आपस में कट रहा है। और एक है कॉर्ड 1, तो कॉर्ड 1 हमने लिया है ये द कॉर्नर कॉर्ड, तो कॉर्नर कॉर्ड में अगर आप देखें तो ए कॉमन है और आपका यहाँ पे सी कॉमन है, तो 4 टर्म्स निकल के आई, ए प्लस सी प्रोडक्ट विद ए प्लस डी, देन अगेन आपकी बी प्लस सी एंड देन अगेन b प्लस डी, ओके। सो इसको मैंने, दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन किससे बनता है, नॉर गेट से। मोस्टली इसको नॉर गेट से बनाना इजी होता है, नैंड से भी आप बना सकते हैं, वही सेम कंसेप्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। बबल्ड एंड इज नॉर, और जब आप और के आगे एक बबल लगा देंगे दैट विल बी नॉर। तो जब आप इसको सिंपल लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास जो ये जहां पर भी और होगा वहां पे तो आप बबल लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा नॉर, और जहां पर भी एंड आ रहा होगा इसके इनपुट पे आप बबल लगा दीजिए, तो ये हो गया बबल्ड एंड बबल्ड एंड क्या होता है, नॉर। तो अगेन जहां पर भी आप बबलिंग कर रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए अगले पॉइंट पे आप बबल लगाइए, बबल्स कंसेप्ट यूज करके आप पूरे सर्किट को, सिंपल लॉजिक गेट से बनाए हुए सर्किट को नॉर गेट के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। This is how you will solve this question. So I have covered all the questions related to min terms, max terms, don't care conditions, and I believe कि जितना भी मैंने इसमें cover किया है इन concepts को use करके you will be able to solve any of the question related to K-math. So that's all for today. Thank you.